मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप की तारीफ़ करते हैं इस नए साल के लिए जो खुदा ने हम सबको ज़िंदगी में नया साल बख्शा। और इस साल के लिए हम दुआ करते हैं कि साल हम सब के लिए अमन, कामयाबी, ईमान की मजबूती का साल हो और आने वाला एक एक पल, एक एक घड़ी खुशियों से भरा हो। आमीन। और हम देखते हैं कि कल जो हमने कलाम देखा था वो भलाई और सखावत पर था, लेकिन उसकी वस गलत हो गई, इसलिए आज फिर मैं उसी पर बयान करूंगी। और हम देखते हैं कि सखावत का मतलब क्या है। सखावत वो है जो दिल से की जाती है, कोई मजबूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन हाँ खुदा ने जो हुक्म दिया उस पर करना। सखावत का मतलब है कुर्बानी करना और कुर्बानी देना। कुर्बानी देखते हैं कि हमारे यीशु ने कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी। फिर हम इब्राहिम को देखते हैं, खुदा ने जब उसके मोहब्बत को जांचना था, खुदा ने जब उसे परखना था, तो खुदा ने उसे कहा कि तू अपने दिल की सबसे चीज़ जो तुझे अजीज़ है मुझे दे। तो उसने अपने बेटे को कुर्बान करने से गुरेज ना किया। सखावत का हाथ ताकतवर बाजू से बहुत बेहतर है जो दिल से की जाती है। सखावत का ताल्लुक सिर्फ दिल से है, ना ज़बरदस्ती की जाती है। हमने रूत की स्टोरी सुनी कि रूत किस तरह जब उसकी सास भी बेवा हो जाती है, उसके पास कोई सहारा नहीं होता, लेकिन रूत के पास और उसकी जो जेठानी होती है उर्फा, उसके पास सब कुछ होता है। वो उसको भेजती है कि जा तू अपने माँ बाप में चले जाओ, लौट जाओ, जिस तरह तेरी जेठानी चली गई तू भी चली जाए। और लेकिन वो कहती तू मुझसे मिन्नत ना कर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ हम देखते हैं इस बेटी की कितनी बड़ी कुर्बानी थी जो उसने अपनी सास के लिए दी, क्योंकि उसके पास तो सारे रिश्ते थे, उसके पास सब कुछ था, लेकिन इसके पास, उसकी सास के पास कोई नहीं था। इसलिए उसने इस बड़ी कुर्बानी को अपनी सास के लिए दिया। इसमें हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है तमाम बेटियों के लिए कि जब वो बेवा हो गई और उसकी सास भी बेवा हो गई, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने वो रास्ता चुना जो बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, लेकिन दिल से किया, और वो अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और रूत जब वो इसके खेत में बाले चुनने जाती है, और वो नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार होता है, और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ जाती है तो वो आदमी उसके साथ बड़ी मेहर के साथ पेश आता है, और वो उसे कहती है कि तू मेरे पर इतना मेहरबान क्यों है। उसने कहा कि जो तूने अपनी सास के साथ किया वो सब मुझे मालूम चल गया है कि तू किस तरह तूने अपने माँ बाप, अपने अजीज़ों को छोड़कर उन लोगों में से जिनको तू नहीं जानती तू आई है। खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरी अजर दे। हम देखते हैं कि उसके इस काम की वजह से, इस बड़े फैसले की वजह से, उस बड़ी मोहब्बत की वजह से खुदा ने उसे कितनी इज़्ज़त बख्शी। अगर हम इसका तीसरा बाब देखें तो उसमें भी ये है कि फिर वो बॉयज़ कोशिश करता है कि इस बेटी से शादी कर ले। उसने शादी की, और शादी के बाद ये आदमी बहुत अमीर था, खुदा ने इसे बड़ा बुलंद किया, और फिर इसके यहाँ बेटा हुआ। और जिस तरह हम कलाम के मुताबिक देखें, रूत 4 बाब उसकी 10 आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो उसने क्या किया। उसने कहा कि मोबा रूत को जो भी अपनी बीवी बनाने के लिए ख़रीद लिया है, ताकि उस मुर्दे के नाम को उसकी मरास में कायम करो, और उस मुर्दे का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाज़ों से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह रहना। उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि रूत के नस्ल का नाम जो है ना आगे बढ़े, उसके बच्चों का नाम बढ़े। तो प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं रूत 4 बाब उसकी 15 आयत में है, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है और उसकी माँ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बेटी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपने मरे हुए शोहर के लिए, उसके नाम को उसको कायम रखने के लिए उसने सब कुछ किया, अपनी सास का साथ दिया और नस्ल को आगे बढ़ाया। और जब खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने उसे कामयाब किया,
ہم سب کے لیے دعا کریں کہ خدا کبھی بھی کسی عورت پر یہ وقت نہ لائے، کسی بیٹی پر یہ وقت نہ لائے، لیکن اگر لائے تو وہ روت کی مانند ہو۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ تاکہ ایک عورت دوسری عورت کا احساس کرے، ایک بیٹی اپنی ماں کو کبھی اکیلا نہ چھوڑے، چاہے وہ ساس ہو چاہے وہ ماں ہو۔ یہاں کچھ ہوتا ہے تو سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، جوان بیٹی کو تو سارے سہارے مل جاتے ہیں، شوہر بھی مل جاتا ہے، رشتے بھی مل جاتے ہیں، لیکن جو بوڑھی ماں ہوتی ہے اس کا کوئی نہیں رہتا، وہ اکیلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں خدا باپ سب کے لیے، خدا باپ روت جیسی بیٹیاں مانگتی ہوں، خدا سب کو اپنی اس بیٹی کی طرح بنا دے، کیونکہ آپ نے کہا ہے نا، مانگو تو دیا جائے گا۔ باپ جی میں سب کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، باپ کبھی بھی کسی بیٹی پر یہ وقت نہ آئے، لیکن اگر آئے تو اپنے روح سے اور اپنی سچائی سے اور اپنی قدرت سے اور اپنی قوت سے بھر دے، تاکہ وہی روت بن جائے، تاکہ کوئی ایک اور دوسری عورت زمین پہ بے قدر نہ چھوڑی جائے۔ باپ جی سب کو برکت دے، باپ جی سب بیٹیوں کے لیے قدرت کو، طاقت کو مانگتی ہوں، تمام ماؤں کے لیے آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتی ہوں۔ باپ جی آپ نے کہا سارے رشتے چھوڑ دیں گے، لیکن میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ باپ جی آپ کا وہ شافی ہاتھ مانگتی ہوں، تاکہ ہر بیٹی میں وہی محبت بھری ہو۔ یسوع کے نام سے خدا باپ تمام گھروں میں صلح، سلامتی، محبت اور پیار کو بولتی ہوں جو آپ نے سکھائی ہے۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہے مالک، کبھی کوئی کمی کمزوری نہ ہو۔ تمام بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بے قصوں کے لیے آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتی ہوں۔ باپ سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ تمام بیماروں کے لیے خدا باپ آپ کی شفقت کو مانگتی ہوں، آپ کے کلام کو، آپ کے وعدوں کو مانگتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تیرا شافی اور میں ہی تجھے شفا دوں گا۔ باپ جی اس کلام کو، وعدوں کو مانگتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔